दैनिक चेतावनी। इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। मित्रों, यूपी में लव जिहाद की बत्ती बना दी गई है। अब जिहाद का उल्लेख हो और बकरी पेलू जिन्ना का नाम ना आए तो साला मजा ही किरकिरा है। नहीं मालूम है तो सुन। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा। लड़की पटाने में संजू। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अब्बा बकरी चोद जिन्ना की, जिन्हें बकरी से बहुत ही लगाव था और इसीलिए इन्हें बकरी पेलू भी कहा जाता था। इनके अनुसार गैर मुस्लिम औरतों को अपने मुस्लिम समाज में रखना जायज़ है, मगर खुद की बेटी को गैर मुस्लिम के घर भेजना एकदम खिलाफ है। बकरी चोद जिन्ना के कारनामे का आपको पता है? बहुत ही अय्यास और लंड फकरू था। उनके एक दोस्त थे जो पारसी थे और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था रति। ये बुढ़ऊ की वहाँ पे नीयत फिसल गई, भोसड़ी की नज़र इनकी बुरी थी और ये राह देख रहा था कि वो कब 16 साल की उम्र की हो और मैं उससे निकाह करूँ। उस समय लड़की की निकाह की कानूनी उम्र 16 साल थी। जिन्ना अधेड़ होते जा रहे थे, बुढ़ाते जा रहे थे, इसलिए ये रुके थे कि कब ये 16 साल की उम्र की हो जाए और मैं इससे निकाह कर लूँ। और उस लड़की के 16वें जन्मदिन पे उसे भगा लिए बुढ़ऊ। और उसे मुस्लिम बनाकर निकाह कर लिया। क्या बोल रहे सब लोग? धीरे धीरे वक्त बदला, इतिहास तैयार था दोहराने के लिए। जिन्ना की बेटी बड़ी हो रही थी और उसे एक पारसी युवक से प्यार हो गया। लव बैंचोद हो गया हिसाब। अब जिन्ना किसी कीमत पर अपनी बेटी दीन के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता था। दीना अड़ गई और उसके बाद बाप बेटी में बहस छिड़ गई और बहस इतने दूर तक गई कि वहाँ पे सर फुटबल हुआ। जिन्ना ने दीना से कहा कि पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें एक यही लड़का मिला, वहाँ पे और मुस्लिम नहीं मिले। तो दीना ने भी सामने जवाब दिया कि पिताजी, आपको तो भी हमारी माता जी ही पसंद आई थी, आपको कोई मुस्लिम नहीं मिली थी क्या? फिर दीना ने शादी तो कर ही ली और जिन्ना ने अपनी लड़की को कभी माफ़ नहीं किया। उसके बाद जिन्ना को कभी दीना से मिलना पड़ता था तो वह उसके पति के उपनाम अथवा मिसेस वाडिया के नाम से पुकारता था। इकलौती लड़की थी, फिर भी अपनी संपत्ति में से एक ढेला भी नहीं दिया इस बकरी चोद ने। और ये बुढ़ऊ ने इतने पर नहीं रुका, इसने अपने जीते जी भी दीना का वीज़ा पाकिस्तान में हमेशा के लिए नामंजूर कर दिया। खुद अपनी ही बेटी जैसी पारसी किशोरी रति को भगा ले जाने वाले ये बुढ़ऊ ने, बेटी चोद ने, कभी भी बेटी के योग्य पारसी युवक से शादी को स्वीकार नहीं किया। इस घटना से आप खुद ये समझ लो कि ये लोग कभी भी अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि काफिर से निकाह करके खुद मुस्लिम बना दे तो वो जायज़ है, परंतु शादी करके काफिर बन जाओ तो ये खिलाफ है। चाहे
खुद की ही बेटी क्यों ना हो, उसे माफ़ी नहीं दी जा सकती। समझे? समझे कि नहीं? अब समझो कि लव जिहाद होता है क्या। काफिर से निकाह करके उससे मुस्लिम लड़की बनाना वो जिहाद है, मगर एक मुस्लिम अपनी लड़की की शादी करके किसी भी और धर्म में ये नहीं भेज सकते। सोचो और समझो। और हमारे योगी जी ने जो यूपी सरकार में जिहाद के नाम पे जो बत्ती बना दी है ना, मज़ा आ गया। राजू गाड़ी निकाल, जिन्ना की बकरी को पेल के आते हैं।